हेलो भाइयों, सभी भाइयों को जय मसीह की, सभी बहनों को जय मसीह की। देखिए बहनों, देखिए भाइयों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखिए यूसुफ और उसके भाई, हम यूसुफ परमेश्वर के दास यूसुफ के जीवन से ये जानेंगे। यूसुफ के माध्यम से हम ये जानेंगे, परमेश्वर के वचन के माध्यम से जो यूसुफ के जीवन पर आधारित हम पर परमेश्वर का वचन है। यूसुफ के जीवन से हम ये जानेंगे इस वचन में कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख परेशानी क्यों आने देता है, और परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में दुख परेशानियों को आने देता है। इसके पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। इस वचन को इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानियों को दूर क्यों नहीं करता है, और लोगों के द्वारा हमारे जीवन में परेशानी क्यों आने देता है, या लोग हमें परेशान क्यों करते हैं। देखिए, जो कुछ होता है परमेश्वर की इच्छा से होता है, बिना परमेश्वर की इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए दोस्तों। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख परेशानी क्यों आने देता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में परेशानियों को क्यों नहीं रोकता है, क्या परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या भलाई करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं यीशु मसीह। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जानेंगे। ये वीडियो लंबी हो सकती है, परंतु आपको जानकारी बिल्कुल एकदम सही दी जाएगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए पूरी तरीक़ा से। देखिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है यूसुफ और यूसुफ के भाइयों से जीवन से हम ये जानेंगे। यूसुफ और यूसुफ के भाइयों से जीवन से हम ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, हम यूसुफ और यूसुफ के भाइयों के द्वारा माध्यम से ये वीडियो जानेंगे। इस पहला अध्याय देखिए 37 उत्पत्ति अध्याय 37 में आप इस वचन आप बाइबल ओपन कीजिए अपने मोबाइल में, या आप कुछ भी, या स्वयं बाइबल, यदि आप मसीह हैं तो आपके पास बाइबल होगी, चर्च से दी गई होगी, उस बाइबल को ओपन कीजिए, उस बाइबल में निकालिए उत्पत्ति अध्याय 37 में आप निकालेंगे। उस पर लिखा है यूसुफ और उसके भाई। देखिए, उस अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम 37वें अध्याय को पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 70 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। देखिए दोस्तों, आज के समय में क्या होता है, जब हम किसी की बुराइयों का समाचार दूसरे, जैसे जैसे कि कोई लड़का गलत रास्ते पे चल रहा है, यदि हम उसकी बुराइयों का समाचार उसके घर पहुंचाएंगे, उसके परिवार वालों के पास पहुंचाएंगे, तो क्या होता है, वो जिसकी हम बुराइयों का समाचार पहुंचा रहे हैं, कोई शराब पीता है, कोई बंदा या कोई लड़का या कोई लड़की, हम उसकी बुराइयों को यदि उसके माता पिताओं को बताएंगे, तो क्या होता है कि वो जो बंदे की हम बुराई बता रहे हैं, उस बंदे को हम बुरे लगने लग जाते हैं। वो सोचता है कि हमारी ये चुगली करता है, परंतु हम उसकी भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यदि वो गलत रास्ते पे चल रहा है, हम उसके माता पिताओं के बताएंगे कि बच्चा आपका दारू पीता है, इसे आप अपने कंट्रोल में कीजिए। तो क्या होता है, हम तो उसे बताते हैं उसकी भलाई के लिए, परंतु उस मनुष्य को जिसके बारे में हम बता रहे हैं, उस लड़के को या उस लड़की को क्या है, हम बुरे लगते हैं कि ये हमारी चुगली करता है, तो वो हमसे बैर करने लग जाता है। देखिए, यही इस कहानी में हुआ है, यूसुफ के जीवन में भी यही घटित हुआ है। देखिए, यही घटना घटी है। वो अपने भाइयों की बुराइयों को क्या करता था कि अपने पिताजी से बताता था कि मेरे भाई ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं, इस कारण उसके भाई उसके विरोधी हो गए। देखिए, आगे हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में क्या लिखा है। और इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था। इसराइल क्या है, जो यूसुफ का पिता था, वो क्या करता था, यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो एक उसका अच्छा पुत्र था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। यह क्या हुआ था, जो सबसे छोटा पुत्र था वो यूसुफ था, वो बुढ़ापे का पुत्र था, जो याकूब के बुढ़ापे में उत्पन्न हुआ था। देखिए, आगे हम देखते हैं। और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। देखिए, ऐसा भी होता है, जब क्या होता है, जब हमसे कोई व्यक्ति प्रेम करता है, तो क्या है, और यदि वो सोचता है कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, चाहे हमारे घर वाले हों या माता पिता, तो जिससे वो व्यक्ति प्रेम करता है, वो उस व्यक्ति से वो क्या करता है, नफरत करने लग जाता है। ऐसा भी हम दुनिया में देखते हैं, आप भी देखते होंगे। देखिए, हम आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है दोस्तों, यूसुफ का सुपन। देखिए, अब यूसुफ के सुपन के बारे में भी जान लीजिए। यूसुफ ने कुछ सुपन देखे थे,
जिनके कारण ही तो उसके भाइयों ने और भी उस यूसुफ से बैर ना नफरत की थी। देखिए हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय में क्या देखते हैं। यूसुफ ने एक सुपन देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो सुपन मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों इसलिए देखिए वो उससे के सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और सुपन देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मेरे एक और सुपन देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस सुपन का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा सुपन है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे दहा करते थे, पर उसके पिता ने उस वचन को स्मरण रखा। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में जो इच्छा रखता है, परमेश्वर हमारे जीवन में सोचता है कि मुझे इस बंदे को यहाँ तक पहुँचाना है, या परमेश्वर हमारे साथ भलाई करना चाहता है, तो परमेश्वर की भलाई को कोई भी प्राणी नहीं रोक सकता। ऐसा यूसुफ के साथ हुआ था। यूसुफ के साथ परमेश्वर ने परमेश्वर यूसुफ को सपन दे रहा था। उसे पहले ही आने वाले समय के बारे में क्या कर रहा था, उसे बता रहा था परमेश्वर। परंतु उसके भाई क्या थे, उससे नफरत करने लगे थे। परंतु ऐसा नहीं होता है। पर देखिए हम आगे क्या देखते हैं। देखिए परमेश्वर जो चाहता है वो करके रहता है। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। देखिए हम आगे क्या देखते हैं इस वचन में। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई को तो शेकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा में हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की चतराई में विदा कर दिया और वह शेकेम में आया, और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटके क्या हुआ था, इधर उधर भटके हुए पाया। इधर उधर भटके हुए पाकर उससे पूछा, तू कहाँ क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपा करके मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चलें। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। देखिए आगे हम क्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए यूसुफ को क्या हुआ था। यूसुफ के साथ यूसुफ का दासत्व के लिए बेचा जाना क्या हुआ था। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था। इस अध्याय में यही होता है कि यूसुफ का क्या होता है, हम इसे पढ़ेंगे या आप समय लगेगा, आपको मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि जब यूसुफ जाता है अपने भाइयों के पास, तो वो सोचते हैं कि अब अच्छा मौका है। वो क्या करते हैं, उस यूसुफ को मारना चाहते हैं यूसुफ को। परंतु उसका एक भाई था यूसुफ का, वो क्या कहता है, हमें उसकी हत्या नहीं करनी है, ऐसा ना हो, हमें उसे गड्ढे में फेंक देते हैं, गड्ढे में, या उसे क्या करते हैं, बेच देते हैं उसे। देखिए आगे हम इसमें देखते हैं। देखिए हम पढ़ ही लेते हैं इसको। जैसे ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह सपन देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। देखिए उसने गड्ढे में डालने की उन्होंने प्लान बनाया था, और यह कह देंगे कि कोई जंगली पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुनकर रूबेन ने उसको उनके हाथ में से बचाने की मनसा। देखिए दोस्तों, रूबेन ने उनसे बचाने की क्या की थी, रूबेन ने बचाने की कोशिश की थी। क्या हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास गया, तब उसने रंग बिरंगा अंग का जैसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था।
तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए है, गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इसराइलियों क्या हुआ था इसराइलियों के आओ हम उसे इसराइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबो दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर यह संदेश दिया, यह हमको मिला है, अत देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ हाँ, ये मेरे पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तभी यूसुफ ने क्या हुआ था तब यूसुफ ने अपने पिता की बात मानी थी। देखिए, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच क्या हुआ, इस बीच मिदानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षों के प्रधान के हाथ बेच डाला। देखिए आगे क्या होता है, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए आगे हम अगला अध्याय देखते हैं। देखिए यहूदा और तामार, देखिए इसको हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए उत्पत्ति अध्याय 39 में आप क्या देखते हैं, पोतीफर के घर यूसुफ। इसमें आप देखेंगे, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके और मेरे काम के हैं। देखिए वैसे तो सभी वचन काम के हैं, परंतु जो हमारा टॉपिक है उसी से संबंधित हमें क्या देखने हैं, अध्याय देखने हैं, जिससे कि हमारा टॉपिक सही तरीक़ा से आपको समझ में आए, जो बातें हम बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आए। देखिए अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, हम क्या देखते हैं, देखिए इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। क्या हुआ था, यूसुफ जिस स्वामी के यहाँ बेचा गया था उसने सब कुछ यूसुफ को हाथ में सौंप दिया। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में क्या हुआ था, जो कुछ इस घर में है, देखिए हम क्या लिखा है, जो कुछ इस घर में है, दो देखिए अब आगे हम क्या देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यूसुफ द्वारा सपनों का व्याख्या। क्या हुआ था, जिस जेल में यूसुफ को भेजा गया था, जो यूसुफ का स्वामी था, यूसुफ जैसे कि उसके स्वामी की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाकर जिस जेल में उसे भेजा गया था, उस जेल में यूसुफ के जो जेल का प्रधान होता है उसके अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई और उसने क्या किया था, उसका प्रधान मतलब जेल का प्रधान किसको बना दिया, यूसुफ को बना दिया था सबसे बड़ा। देखिए उसके बाद क्या होता है, उसी जेल में देखिए राजा के दो सेना नायक थे जिन्होंने राजा के विरुद्ध अपराध किया था। एक का नाम था पकाने हारे और एक का नाम था पिलाने हारे। इन दोनों को उसी बंदी गृह में भेजा गया था जिस बंदी गृह में यूसुफ बंद था। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपनी
स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया, तब फ़िरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षों के प्रधान के घर के उसी बंदरगाह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षों के प्रधान ने उनके यूसुफ के हाथ सौंपा और क्या हुआ था, और वह उनको, यहाँ पर क्या लिखा है, और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अत वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हारे और पकाने हारे जो बंदीगृह में थे उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार सपना देखा। क्या हुआ था, इन दोनों ने अपने होनहार के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें सपना दिखाया था। उस सपने का अर्थ किसने, यूसुफ ने बताया था इन दोनों को। देखिए जो पिलाने हारा था वो क्या हुआ था, देखिए आगे क्या होता है, सपना देखा था सवेरे। देखिए यहाँ बंदीगृह में बंदे थे, दोनों में एक ही रात में सपना देखा सवेरे। यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उन्होंने उससे हम दोनों ने सपना देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं था। यूसुफ ने उससे कहा, क्या सपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है। यूसुफ ने क्या किया है, यदि वो कहे थे, वो दुखी देखे थे यूसुफ ने कि आप बंदीगृह में, आप दुखी कैसे दोनों जने। यूसुफ ने पूछा था तो उन्होंने कहा था हमने सपना देखा है, उसको बताने वाला कोई नहीं है। तो यूसुफ ने कहा कि सपनों को बताने वाला मैं तो नहीं हूँ परंतु परमेश्वर है। देखिए क्या होता है, मनुष्य खुद की भलाई करते हैं, परंतु यूसुफ के जीवन से आप देख सकते हैं यूसुफ ने अपने जो उसके अंदर योग्यता थी उसके पीछे भी क्या, परमेश्वर की भलाई की, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ये योग्यता दी थी, ये गुण दिया था उसके अंदर कि वो सपनों का अर्थ बताए। परंतु देखिए उसने परमेश्वर की प्रशंसा की, मुझे अपना सपना बताओ। देखिए पिलाने हारे का सपन यूसुफ को बताने लगा। क्या हुआ, पहले नंबर पिलाने हारे ने बताया अपना सपन। इसमें देखिए आगे, अब हम इसे पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बता दूं इसमें क्या हुआ था। दोस्तों मेरे प्रियो, इसमें जो पिलाने हारा था वो तो राजा बन गया था 3 दिन के बाद, और जो पकाने हारा था उसे मरवा दिया गया था जैसे उसके सपने के अनुसार। वो 3 दिन के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया था, सिर को कटवा दिया गया था, किसके, पकाने हारे के, परंतु पिलाने हारा राजा बना था। अंत में क्या होता है दोस्तों, अगले अध्याय में हम देखते हैं क्या होता है। फ़िरौन का सपन, जब फ़िरौन राजा को सपन देखा था उस समय क्या था कि फ़िरौन को अपनी जो पकाने हारा था, जो पिलाने हारा था दोस्तों, उसे अपने सपन की बात याद आई कि मुझे भी एक सपन दिखा था जिसका अर्थ यूसुफ ने बताया। यहाँ पर देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर, जब फ़िरौन के राजा ने अपने सपन की बात लोगों से कही थी तब क्या हुआ था, तब पिलाने हारे का प्रधान फ़िरौन से वो बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फ़िरौन ने अपने दासों से क्रोधित हुआ था और पकाने हारे के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार सपना देखा था। उसने क्या कहा था, हमने सपना देखा था दोनों ने, जैसा ईश्वर ने मेरे सपने का रथ बताया और पकाने हारे का रथ बताया वही हमारे साथ हुआ था। परंतु उसने क्या कहा था, पिलाने हारे ने एक ईश्वर से वादा किया था, यदि जब तेरा सपना पूरा हो जाएगा तो मैं जब राजा बन जाऊंगा तुझे बंदीगृह से मुक्त करा दूंगा। परंतु पिलाने हारे क्या हुआ था, अपने अपराध भूल गया था, बातें भूल गया था, परमेश्वर की जो वादा उसने यूसुफ से किया था उसे वो भूल चुका था। इसलिए वो कह रहे थे मुझे आज अपने अपराध याद आ गए हैं, ये बात उसने इसलिए कही थी। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, हम मेन टॉपिक पर पहुंचेंगे। इसके बाद क्या हुआ था, यूसुफ को बुलाया गया था, फ़िरौन राजा ने यूसुफ को बुलाया था। यूसुफ ने क्या किया था, उस सपने को बता दिया था। देखिए अब हम मेन पॉइंट पर पहुंचेंगे अपने पर। देखिए क्या हुआ था, यूसुफ द्वारा फ़िरौन के सपनों का अर्थ बताया गया था। फ़िरौन राजा ने जो सपन देखा था उसका अर्थ यूसुफ ने बता दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, यूसुफ को ही राजा बनाया गया था। क्या हुआ था, फ़िरौन राजा ने जो सपन देखा था 7 साल के लिए अकाल और 7 साल के लिए अच्छी फसल का सपन देखा था। उसके अनुसार क्या हुआ था कि फ़िरौन राजा ने एक बुद्धिमान मनुष्य को, यूसुफ ने क्या कहा था कि परमेश्वर चाहता है कि आप इस राज्य का बुद्धिमान व्यक्ति को इस राज्य को सौंप कर उसके अधिकार में कर दें। तो फ़िरौन राजा ने यूसुफ को ही उसका राजा बना दिया था। यहाँ का मिस्र का राजा यूसुफ को ही बना दिया था। और क्या हुआ था, जब मिस्र का यूसुफ राजा बनाया था उसने अपनी सारी फसल का क्या किया था, जो अच्छी फसल हुई थी 7 साल में उसने अपने पास इकट्ठी रख ली और जो अकाल के बरस थे उनमें उसको उपयोग किया। अंत में देखिए हम क्या देखते हैं, अब मेन पॉइंट पर हम पहुँचेंगे। देखिए अब बाइबल में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब हम मेन पॉइंट पे पहुंच गए। अब उत्पत्ति अध्याय आप 45 का 5 में देखेंगे, क्या देखेंगे, उत्पत्ति अध्याय 5 को निकालिए दोस्तों। उसमें आप क्या देखते हैं, देखिए उसके भाइयों ने क्या जवाब दिया है दोस्तों, इसको देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए
यूसुफ ने अपने भाइयों से क्या जवाब दिया इसको देखिए। जब क्या हुआ था, जब अकाल पड़ रहा था कि पूरे देश में अकाल पड़ गया था, यूसुफ ने 7 वर्षों में क्या किया था, अपने पास जो अच्छी उपज हुई थी 7 साल में अपने भंडार में इकट्ठी कर ली थी। तो क्या क्या हुआ था कि दूर दूर से लोग धन दौलत ला रहे थे और उन धन दौलत के बदले अनाज ले जा रहे थे। उसके ऐसे ही करने के लिए क्या हुआ था, उसके भाई भी क्या लेने आए थे, अनाज लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने क्या देखा, जहाँ जहाँ वो मिस्र में आए थे अनाज लेने के लिए, वहाँ का राजा कौन था, यूसुफ था। देखिए अब हम आगे क्या देखते हैं। अब तुम लोग मत पछताओ। देखिए यूसुफ अपने भाइयों से क्या जवाब दे रहा है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे मत उदास मत हो। देखिए क्या बात कह रहा है यूसुफ, तुम अब तुम मत पछताओ, तुमने मुझे यहाँ बेच दिया था उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा दिया है। देखिए क्या हुआ था, उस यूसुफ ने क्या जवाब दिया अपने भाइयों को। देखिए भाइयों ने कितना बुरा किया था यूसुफ के साथ, परंतु यूसुफ ने अब क्या जवाब दिया है, तुम मत पछताओ, तुमने जो कुछ मेरे के साथ किया है तुम मत पछताओ, क्योंकि तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। देखिए आगे क्या देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ही इम्पोर्टेंट बात है, जिसको आप समझ गए तो सब कुछ है। देखिए दोस्तों, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। क्या कहा यूसुफ ने, परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम जीवित रहो पृथ्वी पर और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। यदि देखिए यूसुफ राजा ना बनता तो क्या होता, पूरी पृथ्वी अकाल पड़ता तो ये वो भी भूखे प्यासे मर जाते। परंतु यूसुफ पे परमेश्वर ने पहले सुपन दिया था, उसके राजा को उस यूसुफ ने सुपन का अर्थ बताने के बाद ही सब कुछ हुआ था। देखिए आगे हम देखते हैं, वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर देखिए, आगे हम क्या देखते हैं, इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फ़िरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारी वीडियो सारी समाप्त होने वाली है। यहाँ पर अब परमेश्वर क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूसुफ ने क्या कहा है कि मुझे यहाँ भेजने वाले तुम नहीं ठहरे, परमेश्वर ठहरा। अब देखिए आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यूसुफ के जीवन में कितनी परेशानियाँ आई थी। देखिए पोतीफर की पत्नी थी, उसने उसको जेल में भिजवा दिया। यदि पोतीफर की पत्नी उसके साथ ऐसा ना करती तो वो जेल में नहीं जाता। देखिए आप शुरू से बातें बोलते हम। जब उसके भाइयों ने उसके साथ गलत किया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, मारने की कोशिश की। यदि उसके भाई उसके साथ गलत व्यवहार ना करते, उसे मारने की कोशिश नहीं करते, उससे नफरत नहीं करते, तो क्या होता, क्या यूसुफ मिस्र देश का राजा बन पाता, नहीं बन पाता, प्रधानमंत्री बन पाता, नहीं बन पाता था। देखिए यूसुफ के भाइयों ने किया, वो भी एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ था। यदि यूसुफ के भाई उसे ना बेचते, उसके साथ बुरा व्यवहार ना करते, तो क्या यूसुफ मिस्र देश का राजा बनता, नहीं बन पाता। आगे हम देखते हैं, पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगा कर उसे जेल में भिजवा दिया। यदि यूसुफ उस समय उसके साथ यदि पाप कर देता तो वो भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के बाद। यदि उसने पाप को नहीं किया, यूसुफ की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाया, यदि वो झूठा इल्जाम नहीं लगाती तो भी क्या होता, ये परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती। देखिए परमेश्वर की सब में इच्छा थी, और देखिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा ही यूसुफ प्रधानमंत्री बना। यूसुफ की पोतीफर की पत्नी ने जो आरोप लगाया वो भी एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही लगाया था, क्योंकि यदि वो आरोप न लगाती तो वो जेल में नहीं जाता, और जेल में नहीं जाता तो पकाने हरे और पिलाने हरे का वो सपन का रथ कैसे बताता। देखिए जिस प्रकार फिर देखिए आगे क्या हुआ, जब वो पिलाने हरा राजा बना तो वो भी भूल गया था बातें। जब राजा ने उसे सपनों को बताया था तब पिलाने हरे को याद आया, और उसने राजा के सपनों का रथ बताया, किसने, यूसुफ ने। तब वही उसी देश का, मिस्र देश का क्या, यूसुफ राजा बना। तो देखिए यहाँ पर पहुँचाने के देखिए आप क्या देखते हैं, देखिए दोस्तों हम क्या देखते हैं, यूसुफ को यहाँ तक देश का राजा बनाने की कोशिश परमेश्वर ने शुरू की है, और उसको यहाँ तक पहुँचाने वाला परमेश्वर है। उसके जीवन में जितने संकट आए, विपत्ति आई, वो सब परमेश्वर की इच्छा से आई। यदि उसके जीवन में ये संकट दुख विपत्ति ना आती है तो वो देश का राजा कभी नहीं बनता है। यदि उसके साथ लोग बुरा नहीं करते, पोतीफर की पत्नी उस पर झूठा आरोप नहीं लगाती, उसके साथ गलत नहीं करती, उसके भाई उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करते, उसके साथ बुरा नहीं करते, तो क्या होता, यूसुफ प्रधानमंत्री बन पाता, देश का नहीं बन पाता। देखिए प्रधानमंत्री पद कितना बड़ा है। आज भी क्या है, हम लोग इस मसीह में जाते हैं, परमेश्वर को मानते, विश्वास करते हैं, और हमारे जीवन में भी लोग परेशानी आती है, दुख आते हैं, और दूसरे लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं,
और क्या सोचते हैं, हम उनसे दुश्मनी करने लग जाते हैं, बैर करने लग जाते हैं, उनका भी उनसे भी हम बदला लेना शुरू कर देते हैं। परंतु आप ये मत सोचिए, जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ था, देखिए उसके जीवन में जो कुछ उसके लोगों ने उसके साथ बुरा किया था, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था। यदि वो बुरा नहीं करते तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। इसलिए आप भी सोचिए, हमारे जीवन में दुख परेशानियाँ आ रही हैं, लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करवा रहा है। परमेश्वर हमें ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई उद्देश्य रखता है कि हमें अपनी हमारी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। ये बात आप याद रखें। देखिए दोस्तों, अब आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी मसीह भाइयों के पास। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की वीडियो के साथ। यदि मुझ में कोई भूल चूक हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद दोस्तों।